हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम यादव, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में अभी लोगों के मन में तमाम असमंजस बनी हुई है कि काउंसलिंग हो चुका है और काउंसलिंग होने के बाद नियुक्ति पत्र भी सभी को मिल चुके हैं, लेकिन स्कूल का आवंटन अभी नहीं हुआ है। तो स्कूल का आवंटन कब होगा? 2 तारीख या 2 फरवरी को जो डेट लगी हुई है उसको देखने के बाद ही स्कूल का आवंटन किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 2 फरवरी का जो केस लगा है उसको देखने के बाद ही स्कूल का आवंटन किया जाएगा। स्कूल का आवंटन जल्द ही किया जाने वाला है, लेकिन अभी जो है उसमें प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही थी वो पूरी कर ली जा चुकी है और जो होल्ड सीटें हैं उस पर अभी कार्य चल रहा है। होल्ड सीट वालों को भी साथ में ही स्कूल का आवंटन किया जाएगा। होल्ड सीटें में जो भी जांच की प्रक्रिया चल रही है वो लगातार जारी है और वह पूर्ण करने तक अभी चलता रहेगा। जैसे ही 18-19 में वह पूर्ण कर लिया जाएगा उसके बाद तुरंत सभी को स्कूल का आवंटन कर दिया जाएगा। कुछ लोगों के मन में ये है कि स्कूल का आवंटन हो जाने के बाद या 2 तारीख को जो सुनवाई है वो होने के बाद ही थर्ड काउंसलिंग कराई जाएगी कि नहीं कराई जाएगी। तो मैं बताना चाहूँगा, थर्ड काउंसलिंग कराई भी जा सकती है, नहीं भी कराई जा सकती है, क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। थर्ड काउंसलिंग में आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि थर्ड काउंसलिंग कराई जाए तो तभी थर्ड काउंसलिंग कराई जाएगी, नहीं तो थर्ड काउंसलिंग नहीं कराई जा सकती है। हो सकता है मेरिट को डाउन करके भी लिया जा सकता है। रही बात जिला वरीयता की, जो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है फाइल, तो जिला वरीयता किसी भी हाल में नहीं मिल सकता है। क्योंकि शिक्षक की गुणवत्ता को देखते हुए, जो अभ्यर्थी हैं उनकी गुणवत्ता को देखते हुए शिक्षा मंत्री का आदेश है कि शिक्षक की गुणवत्ता को देखते हुए काउंसलिंग कराई जाएगी। हमें अच्छे शिक्षक की ज़रूरत है। जो डबल बेंच का आदेश था उसमें यह भी मेंशन था कि 0+51 को एक साथ करते हुए काउंसलिंग कराई जाएगी। तो 0 और 51 को एक साथ लेकर के ही काउंसलिंग कराई गई है। जो 29 दिसंबर को काउंसलिंग कराई गई है वह काउंसलिंग नहीं होनी थी, लेकिन काफ़ी दिन से इस भर्ती रुकी हुई होने के कारण उसको काउंसलिंग कराना पड़ा, नहीं तो ये काउंसलिंग नहीं कराई जाती। जितने लोगों को नियुक्ति पत्र रोकी गई थी उनको सिर्फ नियुक्ति पत्र दे दिया जाता, लेकिन ये नहीं पता था लोगों को कि कितने लोग अभी बचे हुए हैं, इसलिए सेकेंड काउंसलिंग जो उन लोगों को कराई गई है। जब यह भर्ती शुरू हुई थी तभी से इनका 0 जनपद वालों का नियुक्ति पत्र रोका गया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट का डबल बेंच का आदेश कि जहां से भर्ती रुकी हुई है वहीं से भर्ती को स्टार्ट किया जाएगा। तो भर्ती पर रोक वहीं से लगी थी कि उनकी नियुक्ति पत्र को रोक दी गई थी, उनके नियुक्ति पत्र को देना था, इसलिए उन लोगों का काउंसलिंग कराया गया है और 29 को कराया गया और 30 को उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है और बीएसए भी उनका ज्वाइनिंग हो चुका है, बीएसए में ज्वाइन भी करा लिया गया है। और जो अभी सेकेंड काउंसलिंग हुई है 5 जनवरी को, तो 5 जनवरी को जो सेकेंड काउंसलिंग हुई है तो जो डबल बेंच का आदेश था कि 0+51 को लेकर के साथ में किया जाएगा, तो वही हुआ। 0+51 को साथ में लेकर के किया गया है। आप किसी भी ज़िले में जाकर के काउंसलिंग करा सकते थे, आपको फ्री कर दिया गया था। चाहे वो अपने ज़िले में ही काउंसलिंग कराएं, चाहे दूसरे ज़िले में जाकर के काउंसलिंग कराएंगे, तो और काउंसलिंग उसी तरह से हुआ और काउंसलिंग
अच्छे तरीके से पारदर्शिता के साथ किया गया और काउंसलिंग पूर्ण हुई। और काउंसलिंग के बाद जो मेरिट लिस्ट बनाई गई वह भी पूरी पारदर्शिता के साथ बनाई गई है। और उसमें जो लोग सही पाए गए हैं उन लोगों का नाम लिस्ट में आया और उनको नियुक्ति पत्र भी दिया गया। और कुछ लोगों का जो होल्ड करके रखा गया है, तो होल्ड रखा गया है इसलिए कि उसमें कुछ मामला ये था कि जो 2016 का टेट वाला मैटर था कि वह जब ऑनलाइन फॉर्म हो रहा था तो उसमें मांगा था कि परीक्षा जो यूपी टेट वाले परीक्षा हुई थी तो वह उसके पहले ऑनलाइन फॉर्म होने से पहले जो पास गया था तो उनको अंदर किया गया है। और जो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जो यूपी टेट की परीक्षा पास किए हैं उनको बाहर कर दिया गया है। लेकिन उनका चयन लिस्ट में नाम अभी भी है, शामिल है और इस पर जांच चल रही है। जैसे ही कमेटी भी गठित की गई है, जैसे ही इस कमेटी के द्वारा कुछ निर्णय निकल करके आता है तो आप तक पहुंचाया जाएगा। और रही बात थर्ड काउंसलिंग, तो थर्ड काउंसलिंग अब सुप्रीम कोर्ट के अधीन पूरी तरह से हो चुका है। और नहीं तो अगर सचिव सर के अंडर में ये होता थर्ड काउंसलिंग तो सचिव सर का कहना था कि हम थर्ड काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग, फिफ्थ काउंसलिंग कराते रहेंगे जब तक इस भर्ती को अनंतिम पदों तक अर्थात अंतिम पदों तक नहीं भर लेंगे तब तक हम काउंसलिंग कराएंगे। लेकिन कुछ लोग हमारे बीच के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दिए थे, तो वह याचिका अब 2 फरवरी को सुनवाई होनी है और 7 फरवरी को भी होनी थी। तो 7 फरवरी वाला भी 2 फरवरी के साथ टैग कर दिया गया है। अब इन सभी को लेकर के 2 फरवरी को सुनाया जाएगा और जैसा होगा, जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वह सर्वमान्य होगा और उसी तरह से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कुछ नहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी गलत न्याय नहीं करेगी और जो सही है वही फैसला भी आएगा। जो डबल बेंच का आदेश था, अगर आप उसको पूरी तरह से ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें खुद आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है कहीं भी जिला वरीयता की बात नहीं की गई है कि जिला वरीयता ही दी जाए, चाहे उनका 50 मेरिट हो चाहे 52 मेरिट हो उन्हीं को मौका दिया जाए, ऐसा नहीं कहा गया है उसमें। और उसमें यह मेंशन है कि 0+51 को लेकर के ही किया जाना है और 0+51 को ही लेकर के किया गया है। और आप भी फ्री थे और जो भी जनपद में सीटें नहीं थी वो भी फ्री थे, कहीं भी जा कर के काउंसलिंग करा सकते थे। तो जिनका जिस तरह से मेरिट था उसी आधार पे उनका चयन किया गया है। और कुछ लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में जो लगाए हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जो लगा हुआ है तो उनका सभी को लेकर के चलना नहीं है, वो अपनी अपनी सब लगाए पड़े हैं। उनका मेन मकसद है कि हमें अब जो बची हुई सीटें हैं उस पर सिर्फ मुझे याची लाभ दिया जाए। वो लोग याची लाभ के लिए लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई और दूसरे के लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो जितने भी अभी पॉइंट से रुके हुए हैं हमारी भाई बहन, तो मैं उनसे यही बताना चाहूँगा कि वो थर्ड काउंसलिंग के लिए सिर्फ निवेदन करें सचिव सर से कि सर थर्ड काउंसलिंग कराइए। अगर थर्ड काउंसलिंग कराना है और नहीं थर्ड काउंसलिंग कराना है तो मेरिट को डाउन करते हुए भी आप करा सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से और किसके साथ में लगे हुए हैं और आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन साथ है कौन नहीं साथ है। और अभी जो 16 तारीख को कोर्ट में एक और लगा हुआ था फाइल अर्पित श्रीवास्तव के माध्यम से, तो वह खारिज हो चुका है। अब उस पर कोई वो नहीं रह गया है और उस दिन कोई याचिकाकर्ता जो थे अर्पित श्रीवास्तव वह नहीं गए हुए हैं और ना जाने की वजह से यह खारिज हो चुका है। और आगे भी जो 2 फरवरी को होने वाला है
तो सुप्रीम कोर्ट में, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट अपने नियम के अनुसार ही करेगी और किसी के कहने के अनुसार नहीं कार्य होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है। मोहित एंड टीम की तरफ से यह भी विचार किया गया है कि जो 29 दिसंबर को काउंसलिंग कराया गया है और 30 को नियुक्ति पत्र दिया गया है, 30 दिसंबर को, तो उन लोगों को स्कूल का आवंटन कर दिया जाए। लेकिन उसी में जो 7 तारीख को नियुक्ति पत्र पाए हुए हैं, उन सभी लोगों का मानना है कि 0+51 को मिला करके अब एक साथ स्कूल का आवंटन किया जाए, क्योंकि सभी लोग, जितने लोग नियुक्ति पत्र पा चुके हैं, अब उनको स्कूल आवंटन की ज़रूरत है कि स्कूल आवंटन कर दिया जाए। और सभी लोग, जितने हमारे भाई बहन नियुक्ति पत्र पाए हुए हैं, वो अपने स्कूल में जाएं और अच्छी शिक्षा दे बच्चों को और आगे बढ़ाएं, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और साथ ही साथ हमारे माननीय सचिव जी का और मुख्यमंत्री जी का और शिक्षा मंत्री जी का भी नाम रोशन हो। और जैसे ही न्यूज़ निकल करके आती है, हम आप तक अपडेट करते हैं। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।